नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिंगरौली जिले के नए कलेक्टर गौरव बैनल की जन सुनवाई में ऐतिहासिक भीड़ देखी गई, जहां पर इस दौरान कलेक्टर ने फरियादियों को बैठाकर खुद उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। बुरहानपुर में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई और डेयरी उत्पादों की सघन जांच अभियान चलाया। और बता दें कि इस अभियान का नेतृत्व अपर वीर सिंह चौहान, एसएम अजमेर सिंह गौड़, सिटी राजेश पाटीदार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश ढावर और तहसीलदार बुरहानपुर ने किया, जहां जांच के दौरान शालीमार डेयरी से मावा, घी और पनीर के 3 सैंपल लिए गए, तो वहीं दूसरी ओर मदीना स्वीट से गुलाब जामुन और मिल्क का पेड़ा के 2 सैंपल लिए गए। तो वहीं जांच में मावे में मिलावट की पुष्टि हो पर जो है प्रशासन ने करीब 15 किलो मावा मौके पर ही नष्ट कर दुकान को नोटिस जारी किया है। आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम रेवेन्यू टीम साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम के साथ 2-3 होटलों का निरीक्षण किया गया। उसमें मावा और सबका सैंपल लिया गया। इसमें कुछ जरूरी गैस टंकी का उपयोग किया गया, उनको जब्त किया, साथ में उनको आरोप किया। सर, अब क्या नष्ट किया गया? 15 किलो मावा भी नष्ट किया है। सर, क्या अनियमितता पाई गई? साफ सफाई नहीं थी और सभी पुराने कुछ मिलावट टाइप का हमने सैंपल भी लिया उनकी, साथ ही कुछ घरेलू गैस टंकी का उपयोग किया उनको भी जब्त करके नोटिस दिया। शहर में और भी कई जगह है, और भी हम कंटिन्यू कार्रवाई करेंगे, पूरी टीम बना के जहाँ भी ऐसे चलती है मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार दोपहर को बड़ा हादसा होते रह गया, जहां पर मंडीदीप से ईंट खेड़ी के बीच में भोपाल बाईपास का करीब 100 मीटर लंबा हिस्सा धंस गया, जिससे सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। बता दें कि इस दौरान गनीमत यह रही कि यह घटना तब हुई जब ट्रैफिक का दबाव कम था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग का ब्रिज ध्वस्त हुआ है, 100 मीटर लंबा जो है। देखिए किस तरीके से लोक निर्माण विभाग का जो ब्रिज है वो धंस गया। ये हिस्सा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिससे कि 100 मीटर लंबा हिस्सा है जो धंस गया। और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा इस बीच जो है देखने को नहीं मिला। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत के विरोध में कांग्रेस ने रीगल चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और गिरीश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नरमुंडों की माला पहनाकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला के खिलाफ विरोध जताया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को नरभक्षी करार देते हुए उनका इस्तीफा मांगते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अमानवीय हो चुकी है और मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के बाद भी मंत्री का इस्तीफा न देने पर सरकार की संवेदनहीनता को उजागर किया है। कांग्रेस ने आज रीगल चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बताया किस तरह छिंदवाड़ा के अंदर 23 बच्चों की मौत हो जाती है कफ सिरप पीने से। मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने से बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। उनको नरभक्षी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आज हमने एक नरभक्षी पुतला बनाया है, जिसमें हमने डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला जी का चेहरा लगाया है और बताया है किस तरह नरमुंडों की माला पर बच्चों की लाशों के ऊपर भी उनको शर्म नहीं आ रही और वो इस्तीफा नहीं दे रहे। इसी को लेकर देवेंद्र सिंह यादव, गिरीश जोशी के साथ में आज हमने ये अनोखा प्रदर्शन रीगल चौराहे पर किया है। मैं विवेक खंडेलवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस सेवादल इंदौर। उधर श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त के तहत 1.26 करोड़ बहनों को 15,041
1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने 1696 महिला स्वयं सहायता समूहों को 30 करोड़ की सीसीएल राशि दी और भविष्य के लिए कई घोषणाएं भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने 532 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज, ब्रॉडगेज रेल लाइन और एमएसएमई सेक्टर की सौगातें श्योपुर को नई दिशा देंगी। और पार्वती काली सिंध जो है चंबल परियोजना से क्षेत्र सिंचाई कृषि उत्पादन में क्रांति आएगी। जिलाध्यक्ष गोपालाचार्य, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक और इतने ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष विष्णु मीणा और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा पिछड़ा वर्ग का बहुप्रतीक्षित 13% आरक्षण हटाकर संवैधानिक 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। रामेश्वर यादव ने कहा कि महासभा कई वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी और अब जाकर कानूनी बाधाओं को हटाकर आरक्षण लागू करने का निर्णय युवाओं के लिए ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण जल्द बहाल कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि महासभा ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, निजी क्षेत्र और पदोन्नति में संख्या अनुपात के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई। इस अवसर पर ओबीसी कैडर प्रभारी लक्ष्मण सिंह गुर्जर, राम कुमार गुर्जर, शिशुपाल यादव और अवतार यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के स्वप्न को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में झाबुआ विधानसभा में यह अभियान स्थानीय मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद अनीता चौहान, बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर, नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार और अन्य बीजेपी नेताओं ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का संकल्प लिया है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए गांवों और फलियों में आमजन को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारों को समाप्त करने के लिए स्वदेशी वस्तुएं अपनाना बेहद आवश्यक है। शाजापुर जिले के अकोदिया और पोलाय कला क्षेत्र में किसानों को फसलों के नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से वन विभाग 15 अक्टूबर से वन्य जीव रेस्क्यू अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में सबसे खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम हेलीकॉप्टर का उपयोग कर हिरण और नीलगाय को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजेगी। बता दें कि जिले में हिरण, नीलगाय अधिक संख्या में है, जो कई बार उछल कूद करते हुए खेतों में गुजरते हैं, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होता है। दक्षिण अफ्रीका से
हिरण पकड़ने वाली टीम, हिरण और नीलगाय पकड़ने वाली टीम शाजापुर जिले में आने वाली है और 15 अक्टूबर से कालापल विधानसभा के भानियाखेड़ी, इमलीखेड़ा, अर्नियाकला, डुंगला, उमर सिंगी ऐसे चयनित 4-5 स्थानों पर वो अपना रेस्क्यू करने वाले हैं। सभी इन 5 स्थानों के 5 पंचायतों के मैं ग्रामीण बंधुओं से, सरपंच से, सभी से आग्रह करूंगा कि इस रेस्क्यू टीम का हम सब लोग सहयोग करें और जहां पर भी झुंड में हिरण मिले, झुंड में नीलगाय मिले तो या तो फॉरेस्ट अधिकारी को सूचना करें या सरपंच को आम जनता सूचना करके और बता सकते हैं कि हाँ एक झुंड में हिरण है और नीलगाय है, ताकि रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन करने में सहयोग मिलेगा। आप सभी के सहयोग से ऑपरेशन सफल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से टीम जल्दी बुलाई गई और ये पहला प्रयास रहेगा। इसमें हमारे फॉरेस्ट अधिकारी भी इसको सीखेंगे ताकि यहाँ पर वो खुद भी कर पाए और आम जनता के बगैर ये प्रयास सफल नहीं होने वाला है। इसलिए आप सब भी इसमें सहयोग करें और ज्यादा भीड़ में उपस्थित नहीं हो, ताकि हिरण भीड़ देख के इधर उधर भागेंगे तो फिर रेस्क्यू टीम को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। उधर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कॉरिडोर रोड निरस्तीकरण की मांग को लेकर शनिवार को हातोद से सांवेर तक कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में प्रभावित गांवों के किसान शामिल हुए। बता दें कि यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव विजय बंटी राठौर ने किया। तो वहीं आपको बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसान हितों की मांग रखी गई। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रोड से कई किसान बेरोजगार हो जाएंगे, वह उपजाऊ जमीन भी खराब होगी। मुख्यमंत्री महोदय की आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का विधानसभा स्तर पर ये सम्मेलन है। ये दूसरा सम्मेलन है जिले का। पहला सम्मेलन हमारा खांडवा में हो चुका और इसका यही उद्देश्य है कि हमने कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के बीच में ये बात रखी कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने के लिए क्या क्या करें और स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ पर सुने हैं और अपने अपने जीवन में उतारने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए हम सब ने संकल्प भी लिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये संकल्प आपने भी सुना होगा, तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि स्वदेशी को अपनाएं। साथियों, हमारी सरकार बनी है। इंदौर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा में रविवार शाम उस समय हंगामा मच गया जब दुकान लगाने की बात को लेकर मामा और भांजे के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। ये पूरा घटनाक्रम एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों रिश्तेदार कई वर्षों से राजवाड़ा क्षेत्र में फुटकर दुकान लगाते हैं। दुकान लगाने की जगह को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और डंडों से हमला कर दिया। ये एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऑलरेडी शिकायत कंप्लेंट भी रजिस्टर की गई है। इसमें आपको बताऊं मामला इस प्रकार से कि दोनों मामा भांजे हैं, दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं और मरी माता के रहने वाले। यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं, जो अस्थायी दुकान लगाते हैं और दुकान को आगे बढ़ाने की बात को लेकर के ये दोनों मामा भांजे में विवाद हो गया, जिससे इनके रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। दोनों के खिलाफ क्रॉस टाइमिंग हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ इनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। तो इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन दोनों को आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर जेल भेजा जा रहा है। पाउंडों की कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। नहीं, चोट मामूली की चोट आई है और इसमें जो मेन आरोपी हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसको जेल भेजा गया है। उधर इंदौर शहर के सराफा थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ग्राहक पुराने लेन देन को लेकर दुकान मालिक से विवाद करने लगी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि महिला ने गुस्से में आकर दुकान का शीशा तोड़ दिया।
घटना तब हुई जब कीर्ति नाम की महिला, जो पहले दुकान की ग्राहक थी, सुमित जैन की ज्वेलरी शॉप पर आई और पुरानी बकाया रकम को लेकर विवाद किया। महिला ने न केवल दुकान के कर्मचारियों से 5,000 रुपए का हिसाब मांगा, बल्कि दुकान में आ रहे अन्य ग्राहकों को भी धमकाकर भगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला ने महिला कांस्टेबल के हाथ में काट लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह महिला को काबू किया, उसे थाने ले गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सराफा में एक घटना हुई थी, इसमें वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें चूंकि ये एक सुमित जैन है, जो कि वहां पर व्यापारी है, उनके द्वारा बताया गया उनकी एक दुकान है और उसमें दुकान में एक महिला, प्रीति नाम की एक महिला आकर बैठ गई थी और उसके बाद उसने फिर वहां पर जितने भी जो ग्राहक आ रहे थे उनके साथ चिल्ला चौक करना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, कांच भी उसने तोड़ दिया और बोला कि मैं दुकान से तब जाऊंगी जब मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। और इस पर से फिर तुरंत जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इसमें महिला कांस्टेबल को भी उसने हाथ में काट लिया था। इस पर से फिलहाल इसमें मारपीट की धाराओं में, जान से मारने की धमकी की धारा में, गाली गलौज की धारा में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही अतिक्रमण भी बढ़ जाता है। सहारनपुर के भीरू दरवाजा रोड पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। बता दें कि दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान फैला लेते हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोग बिना किसी असुविधा के खरीदारी कर सकें। भारतीय सीजन है, ये तो सच्चाई है कि जगह में दूसरी आवाज़ बढ़ जाती है, लोगों का दिमाग बढ़ जाता है। आसपास की जगह से बाहर के लोग भी शहरी क्षेत्र में आके खरीदारी करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ अधिकारियों से भी हमारे रखते हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात करके संयुक्त दल के साथ में यथासंभव दिमाग की समस्याओं के विचार करेंगे, स्थायी निवारण के लिए बात करेंगे। आगामी कुछ दिनों में त्योहार आ रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने कुछ फिक्स पॉइंट लगाए हैं, जैसे महाराणा प्रताप पर है, परिवार कॉम्प्लेक्स पर है, फेडरल मिर्जा पर है और बस स्टैंड में भी भीड़ भाड़ होने से वहां पे भी पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी दुकानदार अपनी दुकान से सामान बाहर काफी निकाल के रख रहे हैं, जिससे आवागमन पर आम जनता को काफी परेशानियां हो रही है, उनसे भी अपील की है कि उनको समझाइश दी है रोडों पर निकल के कि भाई वो अपना सामान थोड़ा पीछे रखे ताकि आम जन को परेशानी न आए। शहर में भ्रष्टाचार, टूटी सड़कों और जनप्रतिनिधियों की मनमानी के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नगर पालिका कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया और प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय
लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। तो वहीं आपको बता दें कि शिवसेना नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विदिशा के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, नगरपालिका अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी नाकामियों को लेके आज शिवसेना ने यहाँ पे धरना दिया। क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग ये है कि नगरपालिका में जो चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए वो चल रहा है, जिसके कारण पूरी जनता जो है, जनता के अहित हो रहा है। कोई कार्य नगरपालिका में नहीं हो रहे हैं, सब बंद पड़े हैं, शहर के काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में शहर की जनता जिन परेशानी जूझ रही है, उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं आपकी लड़ाई है, ये संगठन की लड़ाई है। आप उस लड़ाई को जनता की लड़ाई न बनाएं और जनता की समस्या को समाधान करें, ये हमारा निवेदन है। और इस धरने से हमने ये निवेदन किया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी से कि आपका जो क्षेत्र है, यहाँ की जनता जो आप भगवान मानते हो, उसे उस भगवान मानते हो, उस जनता के साथ जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों को हमने आज इस मंच से बताया है और हमें विश्वास है कि इसका निर्णय शीघ्र होगा। जनता को ले गए, मैं यहाँ के जनता को दे यार बेहतरीन विदिशा की जनता भगवान में चलने को छवि देने वाले को विदिशा की जनता को ले गए, मैं यहाँ के जनता को दे यार बेहतरीन विदिशा की जनता भगवान में चलने को छवि देने वाले को विदिशा की जनता को ले गए, मैं यहाँ के जनता। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के शान महान गायक और अभिनेता स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर नरसिंहपुर में एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नरसिंह सिंगिंग स्टार्स नॉन प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा किया गया, जिसमें गायक और संगीत प्रेमियों ने उनके द्वारा गाए गए मशहूर गानों को प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रमुख गायक पंकज सागर, माधव चंद्र, संजय मनसता, आकाश राजपूत सहित कई कलाकारों ने किशोर कुमार के हिट गानों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रुप की तरफ से किशोर कुमार जी साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छा मंच है जिसमें हम सभी नॉन प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्स को एक गाने का मंच दिया है मनीष भाई साहब ने। हम सभी उनके बहुत ही उपकारी हैं कि जिसके द्वारा हमको ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।